चलिए, आज जरा समय में पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत की एक बहुत ही अहम सभ्यता को समझते हैं, वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले नाम की ही बात कर लेते हैं। इसका नाम आया है इसके पवित्र ग्रंथों वेद से, और संस्कृत में वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। तो जाहिर है ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी बुनियाद ही ज्ञान पर रखी गई थी। अच्छा, इन ग्रंथों को लिखने का श्रेय दिया जाता है आर्यों को। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। उस जमाने में आर्य शब्द का मतलब किसी नस्ल से नहीं, बल्कि श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति से होता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आर्य थे कौन और आए कहाँ से थे। देखिए, ये सवाल इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है जिस पर आज तक बहस जारी है। इसको लेके ना थियरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वानों का तो ये भी मानना था कि वो नॉर्थ पोल से आए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ पुराने ग्रंथों के आधार पर इतिहास को फिर से जोड़ना कितना पेचीदा काम है। तो चलिए, अब इस सभ्यता के पहले फेज में चलते हैं, जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और इस दौर के बारे में हमें जो कुछ भी पता है, उसका लगभग सारा सोर्स एक ही किताब है, ऋग्वेद। तो उस वक्त का जीवन कैसा था? सोचिए, कोई बड़े शहर नहीं थे। लोग ज्यादातर पशु पालते थे और अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। मतलब एक तरह की सेमी नोमैडिक लाइफ थी। और इनकी पूरी दुनिया सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के इलाके के इर्द गिर्द ही घूमती थी। नदियां तो जैसे उनकी लाइफलाइन थीं। ऋग्वेद में बहुत सी नदियों का जिक्र मिलता है। सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का नाम आता है, लेकिन उनके लिए सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, जो दिखाता है कि स्पिरिचुअली ये नदी उनके लिए कितनी जरूरी थी। अब अगर समाज की बात करें तो हाँ, वो पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पुरुष ही होता था। लेकिन ये समाज उतना बंधा हुआ या कठोर नहीं था जितना बाद में हुआ। महिलाएं पढ़ी लिखी होती थीं, कुछ तो भजन भी लिखती थीं, और समाज में तब ऊंच नीच का भेद उतना नहीं था। ओके, तो अब आते हैं उस सोर्स पर, उस खजाने पर जहां से हमें ये सारी जानकारी मिलती है, यानी वैदिक लिटरेचर। तो देखिए, मेनली 4 वेद हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, जिसमें देवताओं के लिए भजन है। फिर है सामवेद, जिसमें इन्हीं भजनों को सुर ताल में कैसे गाना है वो बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ और पूजा पाठ के नियम हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें, बीमारियां और उनके लिए जादू टोने और मंत्रों का जिक्र है। और एक बहुत ही मजेदार बात है, इन वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब जो सुना गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें लिखने से हजारों साल पहले तक ये ज्ञान बस गुरु शिष्य परंपरा में सुनकर और रटकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। कमाल है ना? अच्छा, ऋग्वेद के बिल्कुल आखिरी हिस्सों में पहली बार हमें 4 सामाजिक क्लास या वर्णों का आइडिया मिलता है। ये पुरुष सूक्त नाम के एक भजन में आता है, जहां एक विशालकाय आदि पुरुष की कल्पना की गई है। कहा गया कि उसके मुंह से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैदिक समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। समाज का, राजनीति का पूरा ताना बाना ही बदल गया। और इसी दौर को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? लाइफस्टाइल। अब लोग घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसने लगे और खेतीबाड़ी उनका मेन काम बन गया। और इस बदलाव के पीछे जो असली गेम चेंजर था, वो था लोहा। लोहे के औजारों ने गंगा के घने जंगलों को साफ करके खेती करना बहुत आसान बना दिया। और इसी दौर में एक और बहुत बड़ा, और कह सकते हैं कि एक दुखद बदलाव भी आया। वो था महिलाओं की स्थिति में गिरावट। जहां पहले वो सभाओं में हिस्सा लेती थीं, अब उन पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गईं। उनके अधिकार काफी कम कर दिए गए। धर्म के मामले में भी काफी कुछ बदला। ऋग्वैदिक काल के जो बड़े देवता थे, जैसे इंद्र और वरुण, उनकी अहमियत अब कम होने लगी और उनकी जगह ले ली नए देवताओं ने, प्रजापति, विष्णु और रुद्र, जिन्हें बाद में शिव के नाम से भी जाना गया। तो सवाल यह है कि इस पूरे वैदिक दौर की विरासत क्या है? इसने हमें क्या दिया? सच तो यह है कि इसने हमें कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल और सोशल आइडियाज दिए जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर दिखता है। जैसे कि आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट, इसका पूरा जिक्र जाबालोपनिषद में मिलता है। इसके हिसाब से एक इंसान की 100 साल की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्थ यानी फैमिली लाइफ, उसके बाद वानप्रस्थ और आखिर में संन्यास। हर स्टेज की अपनी अपनी जिम्मेदारियां।
यही वो दौर था जब जिंदगी के सबसे गहरे सवालों पर सोचना शुरू हुआ। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से आज़ादी की चाह, आत्मा और ब्रह्म क्या है, इन सब पर गहरी फिलॉसफिकल बातें शुरू हुईं। और इन्हीं सब विचारों का खजाना है उपनिषद। यहाँ तक कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। और फिर वैदिक कहानियों की ये जो परंपरा थी वो आगे बढ़ी और 18 बड़े पुराणों में तब्दील हो गई। इन पुराणों में राजाओं, देवताओं और ऋषियों की कहानियां और उनका पूरा वंशवृक्ष मिलता है। ये इतिहास और माइथोलॉजी का एक गजब का मिक्सचर है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। समाज, फिलॉसफी और जिंदगी के मकसद को लेकर ये जो हजारों साल पुराने विचार हैं, ये आज के मॉडर्न दुनिया को, हमारी सोच को, हमारे समाज को कैसे और कितना प्रभावित करते हैं,